हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय। छठ गोस्वामी वृंद की जय। श्री धाम वृंदावन धाम की जय। राधा राधिका रमन भगवान की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। लीला पुरुषोत्तम जगन्नाथ भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। जगन्नाथपुरी धाम यात्रा की जय। हरे कृष्णा। आध्यात्मिक यात्रा को आज 104 दिन हो गए हैं। 7 जुलाई 2020 प्रातःकालीन भागवत कक्षा में आप सब लोगों का स्वागत है। और जगन्नाथपुरी मानसी यात्रा को आज 28वां दिन है उनका। प्रातःकालीन आप सब लोगों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। अब मुझे आशीर्वाद दीजिए कि भगवान की कथाओं को मैं बोल पाऊँ। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयं। नष्टप्रायं सुभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमो। ओम अज्ञानं तिमिरं ध्यानस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरूपं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यो मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा ददाति स्वयं पदात्कितं वन्दे श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं। श्रीगुरुवैष्णवां च श्रीरूपसाङ्ग्रजातं सहगण रघुनाथतं सजीवं श्राद्धतीर्थं सावधूतं परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपदारं सहगण ललिता श्री विशाखा। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रियाय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव विंद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मना बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमो नमो। हरे कृष्णा। आज 7 जुलाई 2020 सोमवार का दिन। तो आज से सावन महीना लग चुका है। भगवान शिव की महिमा का गुणगान भी करते हैं कई कथाकार। तो आज का दिन जो है, आज से चतुर्मास कई लोगों ने एकादशी से प्रारंभ किया और कल कई, जैसे कल पूर्णिमा गई है तो कल से कई लोगों ने पूर्णिमा के दिन से चतुर्मास का प्रारंभ हुआ है। लेकिन आज से पवित्र महीना सावन महीने का शुरुआत हो चुकी है। आने वाली 3 अगस्त को भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य है। 3 अगस्त
वो जन्माष्टमी का पर्व आ रहा है। तो भगवान को प्रकट होने से पहले भगवान के परम भक्त भगवान शिव का भी प्रागट्य होता है, और भगवान जहाँ जहाँ भगवान विराजमान हैं उस स्थान पर भगवान शिव का भी स्थान जरूर होता है। जैसे वृंदावन यात्रा करते हैं हम, तो अगर हमने गोपेश्वर मंदिर के दर्शन नहीं करे तो धाम की यात्रा अधूरी रह जाती है। ठीक उसी तरह जगन्नाथपुरी, द्वारिका, बद्रीनाथ या रामेश्वर, जब जब हम भगवान के धाम का दर्शन करें और भगवान के भक्त का मंदिर के दर्शन ना करें तो तीर्थ की यात्रा अधूरी रह जाती है। और तीर्थ, संसार में इतने तीर्थ हैं, तो तीर्थ का महात्मा कैसे बना, तीर्थ को महात्मा कैसे बनता है? कोई भगवान का परम भक्त महाभागवत जब उस पथ पर चलकर जाता और उस स्थान पर जाकर उस तीर्थ का महात्मा गाता है या उसकी चरण रज वहाँ गिरती है, तो तीर्थ का महात्मा गिना जाता है और तीर्थ तब प्रकट होता है। तीर्थ वास्तव में है क्या? हम तीर्थ जाते हैं और तीर्थ का प्रागट्य कैसे होता है? तो इतने जितने भी तीर्थ स्थान हैं वहाँ पर भगवान के परम भक्त का चरण रज गिरती है, फिर उस तीर्थ की महात्मा को गिनते हैं। अन्यथा वो तीर्थ तीर्थ नहीं बोला जाएगा। तो वहाँ पर गुण गाथा गाई जाती है। भगवान जब द्वापर युग में आए तो भगवान ने सारी की सारी लीलाएं करी वृंदावन में यमुना के तट पर। तो एक भक्त ने पूछा नारद उद्धव जी ने कि सारी लीलाएं आपने यमुना के तट पर करी, तो गंगा का महात्मा कौन गाएगा? तो भगवान ने उत्तर दिया कि सर्वप्रथम मेरी लीला का जो प्रागट्य होगा, लीला कथा का जो प्रागट्य होगा वो गंगा के तट पे होगा। तो सुखदेव गोस्वामी आए गंगा के तट पर, सुखताल पर, और भगवान की सारी लीला गाथाएं जो हैं वो गाई गई गंगा के तट पर। लीला भगवान ने वृंदावन में यमुना के तट पर करी, लेकिन सर्वप्रथम जो भागवत हुई वो गंगा के तट पे हुई, सुखताल में हुई। और सुखताल के बाद आनंद सरोवर घाट, गंगा का तट जो है सप्तऋषि आश्रम, वहाँ हुई, नैमिचारण में हुई। तो जब जब भगवान की कथाओं का गुणगान हुआ वो भगवान के भक्तों के द्वारा उस तीर्थ का महात्मा प्रकट होता है। अन्यथा अगर आज गंगा जाते हो, आप हरिद्वार जाते हो, तो हरिद्वार का महात्मा क्यों है? भगवान के परम भक्त भगवान शिव ने गंगा को धारण किया अपने मस्तक पर, तो हरिद्वार का महात्मा प्रकट हो गया। हरिद्वार और हरद्वार, जब बद्रीनाथ जाना होता है इसलिए हरिद्वार, और वहाँ से जब केदारनाथ जाना होता है इसलिए हर हर महादेव हरद्वार, हरिद्वार और हरिद्वार। अन्यथा पहले उनको गंगा द्वार बोला जाता था। प्राचीन काल में हरिद्वार को गंगा द्वार बोला जाता था। तो जब भगवान विराजमान हो गए तो वहाँ पर हरिद्वार और हरद्वार दोनों को महात्मा एक साथ दिया जाता है। भगवान के तीर्थ में जाने के बाद हम लोग भगवान से जो प्रार्थना करते हैं, तपस्या करते हैं, या वहाँ पर जाके किसी तरह की मन्नत को मानते हैं, तो जितने पुण्य का महात्मा है उतना पाप का महात्मा भी है। आप हमारी मन घड़त घटना कुछ मनोदशा ऐसी, हमारी मनोकामना ऐसी होती है कि भगवान को हम थोड़ा दे और बहुत कुछ पालें। भगवान का एक नाम है अनंत, अनंत शेष भगवान अनंतनाथ, साक्षात भगवान अनंत, जिन्होंने पूरी पृथ्वी को अपने फन पर धारण किया हुआ है। साक्षात भगवान कई बार भगवान के छोटे भाई बनते हैं और कई बार भगवान की लीला में बड़े भाई बनते हैं। जब दाऊ जी बने द्वापर युग में तो बड़े, और रामा अवतार में लक्ष्मण जी तो छोटे, और साक्षात अनंत शेष है। तो भगवान का एक नाम अनंत है। तो हमारी मनो इच्छा ये होती है कि भगवान को हम थोड़ा दे और बहुत कुछ पाले। उसका प्रमाण भी है, सुदामा ने 2 मुट्ठी चिवड़ा देकर पूरा द्वारिका मांग लिया, भगवान ने दे दिया। सुदामापुरी को भी सोने की बना दी। तो भगवान थोड़ा देते हैं और भगवान थोड़ा लेते हैं और देते बहुत हैं। जो थोड़ा दे ले और बहुत सारा दे दे वो साक्षात भगवान। और संसारी व्यक्ति बहुत दे दो उसको थोड़ा समझे, वो संसारिक है। तो प्रमाण एक जगह नहीं है। अब पृथ्वी में एक मुट्ठी अन्न की बुआई कीजिए, हजारों मुट्ठी, कण के बदले हजारों मण देता है वो।
तो तीर्थ में जाकर अगर हम कुछ देते हैं और वहाँ कुछ छोड़ते हैं तो उसका फल भी अनंत प्राप्त होता है। धाम की महिमा, जगन्नाथपुरी की महिमा गा रहे इतने दिनों से हम, तो अगर हम थोड़ा देते हैं उसके बदले बहुत मिलने की जिज्ञासा रखते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना, अगर धाम में जाके, तीर्थ में जाके अगर हमने कोई पाप किया, कोई वैष्णव अपराध कर दिया, प्रसाद का, ये आज की कथा जो है वो प्रसाद की महिमा है, तो प्रसाद का अपमान कर दिया, किसी वैष्णव का अपराध कर दिया, धाम का अपराध कर दिया, विग्रहों का अपराध कर दिया, या वहाँ के किसी जीव का अपराध कर दिया, तो उसका फल भी अनंत मिलेगा। जब भगवान को हम पुण्य करते हैं, दान करते हैं, उसके बले वो अनंत, इसकी कोई सीमा नहीं, उतना देता है, तो पाप का फल भी उतना ही देगा, वो अनंत दे देगा, तो कई जन्म तक भोगना पड़ेगा। इस शास्त्र में, आज की कथा में वर्णन है कि भगवान को जितना हम देते हैं उसका 1000 गुना देता है, बात सत्य है। लेकिन यह मत समझना कि हम पुण्य करेंगे तो पुण्य का फल 1000 गुना, दान करेंगे तो दान का फल 1000 गुना, और पाप का फल भी 1000 गुना देता है। तो भगवान कृपा सिंधु है, सर्वव्यापी भगवान। हम धाम में जाकर किसी तरह के अपराध करते हैं जो किसी को दिखता नहीं है, वो सर्वव्यापी है, हर एक कण में, हर एक स्थान पर ध्यान रखना, तो वैष्णव अपराध ना हो जाए कोई। धाम में, तीर्थ में जाते हैं तो इस बात का महत्वपूर्ण ध्यान रखना है, ये बहुत बड़ी बात है कि किसी भी तीर्थ में जाओ तो वहाँ किसी तरह का हमसे किसी जीव के प्रति या वहाँ का वहाँ का व्यक्ति जो है धामवासी, उसके प्रति हमसे कोई अपराध ना हो जाए। कई करोड़ों जन्म के उनके पुण्य एकत्रित होते हैं, सत्य कर्म एकत्रित होते हैं, तब उसका धाम में वास होता है। वहाँ का शुकर और कुकर या कोई बंदर क्यों ना हो, वहाँ का वो भी पुण्य आत्मा है, कई जन्मों के पुण्य एकत्रित हुए तो उसका धाम में वास हुआ है, तब उसको धाम में जन्म मिला है। तो इस बात का खास ध्यान रखा जाए कि धाम में जाकर किसी तरह का हमसे कोई धाम अपराध ना हो जाए, कोई वैष्णव अपराध ना हो जाए, कोई प्रसाद के प्रति या श्री विग्रह के प्रति या श्री धाम के प्रति। श्री क्षेत्र का वर्णन कर रहे हैं हम, श्री क्षेत्र, श्री धाम जगन्नाथपुरी। तो जगन्नाथपुरी की लीला महत्व है, और यहाँ का प्रसाद का महात्मा अति उत्तम बता दिया गया है। अगर हम मानते हैं कि कण कण में भगवान है, तो अन्न के हर एक कण में भगवान है, लेकिन साक्षात वर्तमान काल में जगन्नाथपुरी में साक्षात विराजमान है, तो वहाँ का जो एक कण है वो साक्षात जगन्नाथ के समान है। प्रसाद में, वहाँ की कथा में, वहाँ के स्थान में, और एक एक कण में, और भगवान के श्री विग्रहों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक समान है। तो इस कथा को ध्यान से सुनिए, और प्रसाद का महात्मा, प्रसाद की महिमा बताई गई है, सुंदर वर्णन है। इस कथा का पान कीजिए, उसके बाद आपको धाम अपराध का भी ज्ञान हो जाएगा, और धाम में अपराध जाके अपराध नहीं करना, पूरा वर्णन डिटेल से दिया गया है। स्कंद पुराण में वैष्णव खंड अध्याय 38वां स्कंद है, 3रा अध्याय और 19वां श्लोक। जगन्नाथपुरी में भगवान नारायण पूर्ण पके हुए अमृत के समान चावल एवं अन्न खाते हैं। इस भोजन का उचिष्ट जूठन खाने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मात्र भगवान जगन्नाथ जी का उचिष्ट चावल, भात, निर्माल्य, अलग अलग भाषा में अलग अलग वर्णन है, उसको पाने से जीवन में अपने जितने पाप करे हैं वो सर्व पाप नष्ट हो जाएंगे। लेकिन वो भाव होना चाहिए। अगर वहाँ पर जाके ये बोलोगे हमने खाना खाया है तो अपराध हो जाएगा। आपने हमें बोलना है कि भगवान के महाप्रसाद का, भगवान के उच्चिष्ट का सौभाग्य प्राप्त हो गया हमें, वो जीवन भर के जितने करोड़ों जन्मों के जो पाप हैं वो सारे नष्ट हो जाएंगे। इस पृथ्वी पर कोई पदार्थ इतना शुद्ध नहीं है जितना भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद। कितना बड़ा वर्णन कर दिया कि इस पृथ्वी पर ऐसा कोई शुद्ध पदार्थ नहीं है जितना भगवान जगन्नाथ जी का महाप्रसाद उच्चिष्ट। ये कभी भी दूषित नहीं होता, चाहे किसी घोर पापी के संपर्क में क्यों ना आ गया हो। लक्ष्मी देवी के असीम निकट होने के कारण ये खाद्य पदार्थ सदा शुद्ध रहता है, शुद्ध बना रहता है। यहाँ तक कि जब इन खाद्य पदार्थ के उचिष्ट को पतित लोग द्वारा स्पर्श किया जाता है, वे तब भी भगवान विष्णु के समान शाश्वत शुद्धता बना रहता है। प्रसाद में और
भगवान विष्णु में कोई भेद नहीं है, 64 कला संपूर्ण, तो उसमें किसी तरह का गुण घटित नहीं होता। चाहे कोई शूद्र है, कोई चंडाल उसको चख ले या स्पर्श कर दे, उनकी कोई गुणता में त्रुटि नहीं आती। भगवान विष्णु में इतना बड़ा प्रमाण है कि भगवान में और भगवान के प्रसाद में कोई भेद नहीं है, किसी तरह का अंतर नहीं है, दोनों शाश्वत शुद्धता बना रहता है। सभी जातियां एवं श्रेणियां विद्वताओं सहित एवं दीक्षित अग्निहोत्री ब्राह्मण जगन्नाथ जी का महाप्रसाद ग्रहण करे, वे सभी शुद्ध हो जाते हैं, चाहे कोई अशुद्ध हो। और अग्निहोत्री ब्राह्मण का फिर कभी वर्णन करेंगे। सभी ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ होते हैं अग्निहोत्री ब्राह्मण। ये मात्र दक्षिण भारत में पाए जाते हैं, बाकी संसार में किसी स्थान पर नहीं पाए जाते हैं। ऐसा व्यक्ति जो अग्निहोत्री ब्राह्मण हो और एक शूद्र हो, चंडाल हो, एक पत्तल में दोनों प्रसाद पा सकते हैं, उसमें कोई अशुद्धता का प्रमाण नहीं मिलेगा। जगन्नाथपुरी में एकत्रित सभी जन, चाहे वे निर्धन, कृपण, अश्यक्त, ग्रस्त, एक निवासी या विदेशी हो, उन्हें जगन्नाथ जी के महाप्रसाद को ग्रहण करने में अभिमान का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। भक्ति भाव से, लालच से, आनंद से या केवल भूख मिटाने के लिए, चाहे किसी भी भाव से स्वादिष्ट महाप्रसाद ग्रहण किया जाए, उससे सभी पाप श्रद्धि नष्ट हो जाते हैं, सभी रोगों का नाश हो जाता है, पुत्र एवं पौत्रों की समृद्धि बढ़ती है, निर्धनता का नाश होता है। अगर किसी के शरीर में सांसारिक रोग, पारिवारिक रोग या कोई शारीरिक रोग हो, या किसी के घर पुत्र ना हो, पुत्र और पौत्र की वृद्धि होती है, और ये सांसारिक रोग, भव रोग कट जाता है। शारीरिक रोग तो कटता ही कटता है, लेकिन भव रोग भी कट जाता है भगवान जगन्नाथ जी का महाप्रसाद पाने से। ये सर्व इच्छा ज्ञान प्रदान करता है, जीवन काल में खुशहाली लाता है और वह समृद्धि लाता है। महान भगवान विष्णु जो अटूट दिव्य आभा के स्वामी हैं, अपने महाप्रसाद के प्रति व्यक्तिगत आकर्षण रखते हैं। ऐसे लोगों को जो अपने आप को बड़ा पंडित मानते हैं और इस अमृतमय प्रसाद की आलोचना करते हैं, वे उन भगवान विष्णु द्वारा दंडित होते हैं। भगवान अपने महाप्रसाद के बारे में इतना बड़ा वर्णन कर रहे हैं कि कोई भाग्य से इस प्रसाद का पान कर लेता है तो भव बंधन से छूट जाता है और वो समृद्धि प्राप्त कर लेता है, महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर लेता है। ऐसे व्यक्ति जो सारे शास्त्रों का ज्ञान रखता है और भगवान जगन्नाथ के प्रसाद का अपमान करता है, उसका अनर्थ क्या होता है? ऐसे व्यक्ति कुंभीपाक नरक नामक घोर नरक में बहुत अधिक कष्ट भोगता है। अगर भगवान के महाप्रसाद का अपमान कर दिया तो कुंभीपाक नरक में जाना पड़ेगा और कई वर्ष जन्मों तक उसमें सड़ना पड़ेगा, कष्ट भोगते हैं। हे ब्राह्मणों, किसी को भी जगन्नाथ महाप्रसाद का क्रिय या विक्रय नहीं करना चाहिए। अगर प्रसाद भूमि पर भी गिर जाए तो उसका अपमान नहीं करना चाहिए। वह एक व्यक्ति जो सर्व इच्छा से संकल्प करता है कि भगवान जगन्नाथ सर्वश्रेष्ठ हैं, उनका उचिष्ट जूठन के अतिरिक्त और मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करूँगा और प्रतिदिन उसका पालन करता हूँ, ऐसा शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है और निस्संदेह सर्वोच्च विष्णु गंतव्यक्त को प्राप्त कर लेता है, भगवान विष्णु का धाम प्राप्त कर लेता है। मात्र उसको ये बोलना है कि आज के बाद में भगवान जगन्नाथ के प्रसाद के अलावा कुछ भी ग्रहण नहीं करूँगा। जो जगन्नाथपुरी धाम में वास करने के बाद, तीर्थ जाने के बाद अगर ऐसी कोई मनोदशा करता है तो महाप्रसाद भले ही बासी हो, सूखा हो या कहीं दूर स्थान से लाया गया हो, वह ग्रहण करने योग्य है और वह ये सभी पापों को नाश करने वाला है। यहाँ तक कि चाहे यह एक कुत्ते के मुंह से क्यों ना गिरा हो तो भी ये एक ब्राह्मण को भी इस महाप्रसाद को ग्रहण कर लेना चाहिए। तो अन्यों के विषय में क्या कहा जाए? अगर कुत्ते के मुख से भी, कुत्ता अगर वो महाप्रसाद को खाए, निर्माल्य को खाए जगन्नाथपुरी में जाके, और कुत्ते के मुख से वो प्रसाद गिर जाए, शास्त्र से प्रमाण दे रहा है, कोई ब्राह्मण उसको ग्रहण कर ले तो उससे और उत्तम बड़ी बात क्या हो सकती है? जो सबसे उत्तम कोटि है ब्राह्मण, अगर वो भी उसको ग्रहण कर लेता तब भी वो अशुद्ध नहीं होगा।
भले ही किसी ने अपने व्रत पूर्ण कर लिया हो या व्रत नहीं किया हो, चाहे कोई अपवित्र पाप पूर्ण कार्यों में रत हो या अनंतिक विचार रखता हो, भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद मिलते ही उसे बिना विचार किए ग्रहण कर लेना चाहिए। और भगवान जगन्नाथ का प्रसाद गंगा जल के समान इन दोनों के दर्शन मात्र से स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त हो जाता है और इन्हें ग्रहण करने मात्र से ही व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। कितना सरल उपाय बताया गया है। न तपस्या करना है, न व्रत करना है, न यज्ञ करना है, न कोई यात्रा करनी है, मात्र मानसी यात्रा चल रही है। तो भगवान जगन्नाथ जी का मात्र प्रसाद पाना है, संतुष्टि हो जाएगी पाने से, लेकिन उसका फल क्या प्राप्त होगा? धाम की प्राप्ति हो जाएगी। तो हमारी मति जो है उसके भगवान के चरणों में अर्पित करनी है और समर्पण करना है भगवान के महाप्रसाद के प्रति। बहुत सुंदर वर्णन है आगे। नैवेद्य जगदीश्य आनंद पानंदिक च यत भक्ष विचारस्तु नास्तित भक्षणे द्विज। विष्णु पुराण। श्री कृष्ण का नैवेद्य भोजन के रूप में हो या पेय के रूप में हो, उसे ग्रहण करने में इस बात का विचार नहीं करना चाहिए कि उसे खाना चाहिए या उसे पीना चाहिए। भगवान जगन्नाथ का प्रसाद का प्रमाण बता दिया गया है गंगा जल से। भगवान के श्री चरण से गंगा जल प्रकट, उनके अंगूठे से गंगा जल प्रकट हुई है और भगवान के अधरों से, भगवान के होठों से जो जूठन है, उचिष्ट है, उसको पाने में अंतर नहीं। और ये सोचना नहीं चाहिए कि पाए का ना पाए। गंगा जल को हम बड़े चाव से पाते हैं, ठीक उसी तरह गंगा जल को प्रसाद पाते हैं, ठीक उसी तरह जगन्नाथ जी का उचिष्ट पाना चाहिए। वो भाव, वो हमारी मति रखनी चाहिए कि दिव्य है। किसी भी अशुद्ध स्थान पर गंगा जल छिड़क दिया जाए तो शुद्ध हो जाता है। तो हमारा शरीर तो नश्वर है, मल मूत्र से भरा हुआ है। अगर इसमें जगन्नाथ जी का प्रसाद ग्रहण कर लिया जाए तो पूरा शरीर दिव्य और पवित्र बन जाता है। वो भगवान के दर्शन करने योग्य शरीर बन जाता है। जैसे अर्जुन को दिव्य दृष्टि मिली थी, ठीक उसी तरह प्रसाद पाने से वो दिव्य स्थान प्राप्त हो जाता है। कई पुराणों का वर्णन है, जैसे विष्णु पुराण का आपको ये श्लोक सुनाया। जगन्नाथस्य निवेदम नास्तित संप्रष्ट दूषणम संकृत भक्षण मात्रेण पापभ्यो मुच्यते पमान। ब्रह्म पुराण। जगन्नाथ का निवेद किसी के द्वारा खाने पीने पर दूषित नहीं होता। ऐसे एक बार भी खाने से भर व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है। तो 17 पुराण है, 18वां भागवतम। तो सभी पुराणों में इन महाप्रसाद का वर्णन है। प्रमाण दिया गया है। जगन्नाथस्य नैवेद महापातक नाशनम भक्षणा फल मनोमति कपिला कोटि दान जन। कितना बड़ा प्रमाण। ब्रह्मवत पुराण के अंदर जगन्नाथ का नैवेद्य महापापों का विनाश करने वाला है। उसे खाने से व्यक्ति को 1 करोड़ कपिला गायों का दान करने का फल प्राप्त होता है। साधारण गाय नहीं, सुरभि, पद्मगंधा, ठीक उसी तरह कपिला गाय जो भगवान के धाम में बैंकुट में गोलोक में होती है। 1 करोड़ कपिला गाय दान करने का फल प्राप्त होता है। मात्र जगन्नाथ जी का प्रसाद पाने का फल ब्रह्मवत पुराण के अंदर प्रमाण दिया गया है। आगे। तना पाचिका लक्ष्मी स्वयं भोक्ता जनार्दना तस्मात् तदना विप्रचे देवतेरपि दुर्लभ। पद्म पुराण। वहाँ पर लक्ष्मी जी स्वयं अन्न को पकाने वाली हैं तथा जनार्दन स्वयं जगन्नाथ उसको पाने वाले हैं, इसलिए इस अन्न को देवताओं को भी दुर्लभ है। ये महाप्रसाद देवतागण भी इसके लिए तरस जाते हैं। ये दिव्य प्रसाद साक्षात माता लक्ष्मी पकाती है और साक्षात जगन्नाथ जी उसको पाते हैं, जनार्दन। चूंकि चक्षु का प्रयोचित वापि नितवा वादुरदेशता दुर्जनापि सस्फुटमः सर्वेश्यत व्याधना स्वत। वायु पुराण।
प्रसाद चाहे सूखा हो अथवा बासी हो, चाहे बहुत बहुत दूर से लाया गया हो अथवा दुष्ट के द्वारा छुआ गया हो, वह प्रसाद सभी लोगों के लिए व्याधि को नष्ट कराने वाला है। यो ममे वांचना कृतवा उतापना मनुतमम शेष मनम यस्य नामी तत सोतस न कुमि सोतर न किमा। वराह पुराण। जो व्यक्ति मेरी पूजा करके अच्छी विधि से आरती करता है, फिर शेष अन्न का भोजन करता है, तो उसे अधिक पवित्रता को और क्या हो सकती है। न काली नियमो विप्राव्रत चंद्रायण तथा प्राप्त मात्रेण भोजयांत यदि संत मोक्षिता मन। कर्म पुराण तथा गरुड़ पुराण। यदि व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करना चाहता है तो उसे महाप्रसाद को प्राप्त होते ही खा लेना चाहिए। समय का विचार नहीं करना चाहिए तथा चंद्रायण व्रत का भी विचार नहीं करना चाहिए। ये प्रमाण कुर्म पुराण तथा गरुड़ पुराण के अंदर। गरुड़ पुराण मृत्यु के बाद हम लोग पंडित को बुला के घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो पढ़वाते हैं, उसका पाठ कर रखवाते हैं। तो गरुड़ पुराण और कुर्म पुराण के अंदर इसका प्रमाण दिया गया है कि हमें अगर भगवान का प्रसाद प्राप्त हो तो उसमें विलंब नहीं करना चाहिए, तुरंत पा लिया जाए तो पवित्रता से वो भगवत प्राप्ति कर लेगा। अन्य विप्रो हिनवर्ण संकरणम शकरणम न प्रवाविरिपि सपृष्ट जगतपते रमन मुक्त सार्वधामनासनम। भविष्य पुराण। किसी हीन वर्ण वाले व्यक्ति के द्वारा अथवा वर्ण संकर व्यक्ति के द्वारा हाथ से भी यदि स्पर्श हुआ है तो जगन्नाथ का अन्न खाने में समस्त पापों नष्ट हो जाते हैं। कुर्करस्य मुखाद भ्रुष्ट बंधन यदि जायते इंद्रायानामि ततु भक्ष्य भाग्यतो यदि लभ्यते। ब्रह्म पुराण। यदि मेरा अन्न, भगवान कहते हैं, यदि मेरा अन्न कुत्ते के मुख से भी दूषित हो जाता है तो भी वह अन्न यदि इंद्र आदि देवताओं को प्राप्त हो जाता है तो उनका सौभाग्य होगा। भगवान कहते हैं कि अगर कुत्ते के मुख से मेरे महाप्रसाद का कण गिर जाता है और वो इंद्र को प्राप्त हो जाए, देवादि देवराज इंद्र को प्राप्त हो जाए, वो अगर देवताओं के राजा, तो वो सौभाग्यशाली मानेगा अपने आप को। कितना बड़ा महात्मा बताया गया है इस पर। हृदय रूपा मुखे नाम नेवेद मुदरे हरे पादोदकम च निर्माल्य तस्यत शोग्यमृतम। श्रीमद् भागवतम। जो व्यक्ति अपने हृदय में जगन्नाथ के रूप को धारण करता है, देखो ये बहुत बड़ा प्रमाण बता दिया गया यहाँ पर। जो व्यक्ति अपने हृदय में भगवान जगन्नाथ को रूप को धारण करता है, माने भगवान को अपने हृदय में साक्षात मानना और रियलाइजेशन लाना, अपने मुख में जगन्नाथ के नाम को धारण करना, निरंतर भगवान के नाम का, जगन्नाथ जी के नाम का जप करना, हरिनाम का जप करना, तथा अपने उदर में जगन्नाथ के नैवेद्य को धारण करना, अपने उदर में, अपने पेट में जगन्नाथ जी के प्रसाद को धारण करता है। उसके अतिरिक्त जगन्नाथ का चरणामृत का पान करता है, निर्माल्य को प्राप्त करता है, तो वह मृत्यु से भी बच सकता है। अगर इस भयावह कोरोना से बचना है तो निवारण बता दिया गया है। जगन्नाथ जी का नाम, जगन्नाथ जी का वास अपने हृदय में, और जगन्नाथ जी का चरणामृत, जगन्नाथ जी का प्रसाद अपने पेट में, और जगन्नाथ जी का निर्माल्य अगर वो ग्रहण कर ले तो मृत्यु से भी बच सकता है। ये कितना बड़ा प्रमाण दिया गया है श्रीमद् भागवतम में। देशांतर गतमवापि चक्षु माद्रिमा थामिपवा भक्षणांत दर्शनमेव दिज्जातिन नाम मुक्तिदम। कपिल संहिता, भगवान कपिल की संहिता है, उसमें वर्णन है, यदि प्रसाद अन्य देश में गया हो अथवा सूखा हो अथवा गीला हो
यदि उसे देखते ही खा लिया जाए तो ब्राह्मणों को भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। क्रदनन्ति सर्व पापाणि निश्यन्ति महुमुहि हा हा कृत्वा पलायन्ते जगन्नाथ न भक्षणायन्त। जगन्नाथ का अन्न खा लेने पर सभी पाप कुद्रन करने लगते हैं तथा बार बार निविश्वास छोड़ते हैं और फिर हाय हाय करते हुए भाग जाते हैं। जगन्नाथ जी का प्रसाद मात्र पाने से, कपिल साहित्य संहिता में बोला गया है, भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद पाने से हमारे हृदय में, हमारे पेट में या हमारे आचरण में जितने पाप हैं या पाप करने की प्रवृत्ति है वो सब भाग जाते हैं। उस प्रसाद पाने से साक्षात जगन्नाथ जी का वास हमारे हृदय में होता है तो भगवान से वो सारे पाप डर जाते हैं और उस देह को छोड़कर, हमारे चित्त को छोड़कर, हमारे विचार को छोड़कर सारे पाप भाग जाते हैं। यथा कंचित भक्षणाद मुक्ति प्रमायंत दुर्लभ प्रतीता दाभि संतुष्टम निस्तादिर्दोषम भक्षणे विष्णु पुरायणम। जगन्नाथ का अन्न यदि कुछ भी खा लिया जाता है तो दुर्लभ भक्ति प्राप्त हो जाती है और पतितों के द्वारा भी यदि स्पर्श हो गया हो तो भी इस अन्न को खाने में कोई दोष नहीं है। मात्र जगन्नाथ जी का प्रसाद भाव से पा लिया जाए तो भक्ति देवी भी आपको अपने हृदय में स्थान दे देती है, ज्ञान और वैराग्य भी प्रकट हो जाता है। तो कोई तपस्या नहीं करनी, किसी की पूजा नहीं करनी, ना यात्रा करनी, मात्र जगन्नाथ जी का प्रसाद पाओ और भक्ति प्राप्त कर लो। इससे उत्तम गति क्या हो सकती है। यदननं पश्यन्त लक्ष्मी हरये परिवेषणम तुष्टितम हरे मुक्त भ्रुवक्ता क संचरत पार्वतीत रुद्रयामल। हे पार्वती, जिस अन्न को लक्ष्मी पकाती है तथा जगन्नाथ जी को जो परोसा जाता है उसका उचिष्ट खाने से पश्चात कौन व्यक्ति इस संसार में आएगा। भगवान शिव कहते हैं माता पार्वती को कि जो जगन्नाथ जी का प्रसाद पाले एक बार, पुनः मृत्यु लोक में नहीं आएगा। पुनति जननम पुनति मरणम, जन्म जठार नहीं, दोबारा इस मृत्यु लोक का फेरा नहीं करना पड़ेगा। उसकी जर्नी समाप्त हो जाएगी और भगवान के धाम में नित्यवास करेगा। ये साक्षात शिव जी, आज सावन का महीना और सोमवार है तो शिव जी के मुख से निकल रहा है। कल भी हमने शिव जी की महिमा सुनी थी और शिव जी माता पार्वती के माध्यम से बद्ध जीवों को, संसार में जितने जीव, उनको ये प्रसाद महाप्राप्त होता है। तो मैं आपकी मंगल कामना करता हूँ सबके लिए कि आपको इसी जन्म में भगवत धाम प्राप्त हो जाए बिना किसी कष्ट के, आपके शरीर में किसी तरह का रोग भी ना लगे। मैं भगवान शिव से और माता पार्वती से, भगवान लक्ष्मी से और भगवान नारायण से और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी से प्रार्थना करता हूँ कि सावन का पहला दिन है आज और भगवान शिव हमारे ऊपर इतनी कृपा करे। आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं आपके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ, इसी जन्म में बिना किसी कष्ट पाए हम भगवान जगन्नाथपुरी के धाम में और वैकुंठ गौलोक धाम में प्राप्त करें, इसी जन्म में बिना कष्ट पाए। मैं भगवान से बार बार प्रार्थना करता हूँ आप सबके लिए। हरे कृष्णा। आगे वर्णन है, अश्वमेघ सहस्राद्रात्र भूप यत्य फल जायते भुवि तत्र उपासतो भूप यत्र फलम जायत भुवि तत तत्वफलम भव प्राणिंत जगन्नाथ भक्षणायंत। नीलाद्रि महोदय, 1000 अश्वमेघ करने से इस पृथ्वी पर जो फल मिलता है तथा उस समय उपवास करने का जो फल प्राप्त होता है वह सब फल जगन्नाथ के अन्न को खाने से प्राप्त हो जाता है। माने 1000 अश्वमेघ यज्ञ करने के समय हमें उपवास करना होगा। तो 1000 अश्वमेघ साधारण यज्ञ करने पड़े 1000 तो हमारी नानी याद आ जाए, हमारी कमर टूट जाए। और ऐसा विद्वान इस संसार में कोई है ही नहीं कि लगातार 1000 यज्ञ करा दे। अश्वमेघ नहीं
तो यहाँ तो प्रमाण दिया गया कि 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का और उस समय जो उपवास का फल मिलता है वो मात्र जगन्नाथ जी का प्रसाद पाने से फल प्राप्त होता है। जगन्नाथ महाप्रसाद की जय। कृतार्थोम कृतार्थोह 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 न संचय देव देव जगन्नाथ तव निर्माल्य भक्षणात्मा। ये नीलांद्री महोदय में बताया गया आगे, हे देवों के देव, हे जगन्नाथ, आपके निर्माल्य को खाकर मैं कृतार्थ हो गया हूँ, मैं कृतार्थ हो गया हूँ, मैं कृतार्थ हो गया हूँ। उसमें कोई संचय नहीं है कि मैं कृतार्थ हो गया हूँ। भगवान शिव ये वर्णन कर रहे हैं। महाप्रसाद का अंत में छोटा सा पाठ रह गया। और अब तक तो आपको मैंने महाप्रसाद का गुण बताया गया है कि उसका फल क्या मिलेगा हमें। अब तक जो भी गुणगान, जितने पाठ, जितने श्लोक आपको अलग अलग उपनिदेशक, अलग अलग पुराणों से बताए गए हैं, उसका फल तो बता दिया गया है। अब इसका अनादर करने से क्या परिणाम प्राप्त होता है ये भी सुन लीजिए। अपमान करने से क्या फल प्राप्त होगा ये भी सुनिए। महाप्रसाद अनादर का परिणाम। स्कंद पुराण में जैमिनी ऋषि, ये जो कथा सुना रहे हमें कौन, प्रारंभ में जैमिनी ऋषि सुना रहे थे। तो स्कंद पुराण में जैमिनी ऋषि ने प्रसाद की महिमा का वर्णन करते हुए कहा, भगवान का उच्छिष्ट खाने से व्यक्ति तुरंत ही सभी पापों से मुक्त हो जाता है और ये प्रसाद इतना दिव्य है कि इसे किसी के द्वारा छूने से वह अपवित्र नहीं होता। प्रसाद का क्रय या विक्रय कदापि नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति प्रसाद की निंदा कर या उपशब्द बोलता है वह निश्चित रूप से कुंभी पाक नरक में गिर जाता है। और प्रसाद खाने के पूर्व वे मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा ऐसा निश्चित करके भक्त उसे हमेशा खाए तो वह सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु का स्थान प्राप्त करता है। यह प्रसाद गंगा के समान है, इतना पवित्र है। जैमिनी ऋषि कहते हैं कि अगर इस प्रसाद का अपमान किया तो कुंभी पाक नरक जो है उसमें गिरेगा और हजारों जन्मों तक उसमें सड़ना पड़ेगा। और कोई व्यक्ति मात्र ये बोलते कि भगवान के उच्चिष्ट महाप्रसाद के अलावा कुछ नहीं पाऊंगा। इसलिए इस्कॉन के अंदर ये प्रथा है, ये नियम है कि प्रतिदिन भगवान में जो खाना बनता है, हमारे घर में जो खाना बनता है, उस खाने का भोग सर्वप्रथम भगवान को लगता है। उस प्रसाद का भोग भगवान को लगता है। भगवान कृष्ण बलराम को, भगवान जगन्नाथ जी को, भगवान राधिका रमन को, भगवान श्याम सुंदर को, जो भी आपके घर में विग्रह है उनको पहले भोग लगता है, फिर वो प्रसाद, उसके बाद वो प्रसाद बनता है। इसलिए भगवान का उच्चिष्ट पाना चाहिए, प्रतिदिन स्वयं नहीं खाना चाहिए। सर्वप्रथम भोक्ता जो है वो भगवान है, परम भोक्ता। बहुत समय पूर्व मध्य प्रदेश में एक प्राचीन कथा बता रहे हैं जैमिनी ऋषि। बहुत समय पूर्व मध्य प्रदेश में चांडिल्य नामक एक ब्राह्मण पुरुषोत्तम क्षेत्र में अपने परिवार समेत आया था और वह सभी ब्राह्मणोचित गुणों से युक्त था। शांत प्रकृति ग्रस्त धर्म का पालन करने वाला था। दान धर्म में सदा रत इत्यादि। वह ब्राह्मण 3 दिनों के लिए मतलब पूर्ण ब्राह्मण था, सारे वेदों का ज्ञान था उसको। लेकिन गलती से उनसे क्या अपराध हो गया, 3 दिन तक वो जगन्नाथपुरी में रुका और वे वहाँ रहा जगन्नाथपुरी में, परंतु उसने भगवान जगन्नाथ के महाप्रसाद को झूठा समझकर खाया नहीं, ग्रहण नहीं किया। और यह देखकर परिवार वालों ने भी उनको स्वीकार नहीं किया। कुछ ही समय में वह व्याधियों से ग्रस्त हो गया। केवल वही नहीं परंतु उसके परिवार वाले भी बीमार हो गए। 3 दिन में रहते हुए सोचा कि एक साथ सभी व्यक्ति क्यों ग्रस्त हो गए, क्यों रोग से ग्रसित हो गए। इसका अर्थ है कि मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, अनादर हुआ है, कोई भूल हो गई है। तब उसने भगवान जगन्नाथ का ध्यान किया और स्वप्न में भगवान उसे एक अनुभूति हो गई कि वह समझ गया कि उससे भगवत प्रसाद का अनादर किया गया है। तब वो तुरंत ही भगवान जगन्नाथ का प्रसाद लेकर घर आया और परिवारजनों के साथ, श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ स्वीकार कर भगवान जगन्नाथ जी के प्रसाद स्वीकार करने मात्र से वह व्याधियों से रहित होकर स्वस्थ हो गया और उसका परिवार भी स्वस्थ हो गया। और उसने
तत्पश्चात पश्चाताप करके भगवान और भगवत प्रसाद की महिमा की प्रसन्नता की। और जैमिनी ऋषि कहते हैं कि यदि पापी व्यक्ति भी जगन्नाथ प्रसाद की महिमा को सुनता है तब वह भी सारे पापों से मुक्त हो जाता है। जगन्नाथपुरी धाम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। जगन्नाथ महाप्रसाद की जय। जय जय जगन्नाथपुरी धाम की जय। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मना बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमः नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस कथा में कोई त्रुटि रह गई हो तो पुनः आपसे फिर क्षमा मांगता हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्णा।